सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरव इकोनॉमिक क्लासेस। और आज हम लोग पढ़ेंगे स्लोप ऑफ एस लाइन। स्लोप ऑफ एस लाइन मतलब सेविंग फंक्शन का स्लोप देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने लेक्चर देख लिया था, ये डायग्राम मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ये स्लोप ऑफ एस लाइन। नॉर्मली स्लोप ऑफ एस लाइन मतलब कि सेविंग फंक्शन। नॉर्मली हमारा सेविंग का फंक्शन कैसा बनता है, ऐसा बनता है, कुछ इस तरीके बनता है। रुकिए, ये होती इनकम वाली लाइन, ये होती सेविंग, और यहाँ होता है माइनस सेविंग। कुछ ऐसा बनता है सेविंग फंक्शन, ठीक है ना। तो अब इसका स्लोप निकालेंगे हम, ठीक है ना। सेविंग किससे रिलेटेड है, हमारे सिलेबस में जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे कंजप्शन पढ़ा था, फिर उसके बाद सेविंग पढ़ा, और एडी पढ़ा, एएस पढ़ा। तो ये सारे सब कोई किससे रिलेटेड था, इनकम से रिलेटेड था। किससे रिलेटेड था, इनकम से रिलेटेड था, ठीक है ना। तो इनकम को एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट माना गया है, ठीक है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात यहाँ क्या है, यहाँ चलिए एमपी, जब हम स्लोप निकालते हैं किसका, सेविंग फंक्शन का, मतलब एस लाइन का, जब हम स्लोप निकालते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। क्या बोलते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, मतलब कि एडिशनल सेविंग। एडिशनल मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव मतलब ये है कि एडिशनल इनकम के बढ़ने से आपकी एडिशनल सेविंग कितनी हुई, ठीक है ना। ये समझिए। इसका नॉर्मली फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, ठीक है ना। डेल्टा एस मतलब होता है चेंज इन सेविंग, और किसके रिस्पॉन्स में, चेंज इन इनकम। भाई पहले इनकम चेंज होगी तभी तो हमारा सेविंग भी चेंज होगा ना। तो वही बात लिखिए, ठीक है ना। अब देखिए, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, ठीक है, मतलब कि एडिशनल इनकम के आने से एडिशनल सेविंग में कितना फर्क पड़ा, ठीक है। अब जैसे कि डायग्राम है हमारा, ये सेविंग फंक्शन का डायग्राम है, ठीक है ना। अब अगर हम इसका स्लोप निकालते हैं तो स्लोप मैंने आपको बताया था किसी दो पॉइंट के बीच में निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए सेविंग फंक्शन की लाइन बनी है जो कि माइनस से गई है। अंडरस्टूड बात है कि शुरुआत में सेविंग हमारी माइनस होती है। क्यों, क्योंकि हम शुरुआत में कंजप्शन ज़्यादा कर रहे होते हैं और हमारी इनकम कम होती है। मैंने आपको वो शेड्यूल बताया था, उससे आप और अच्छे से समझ सकते हैं। पास के लेक्चर देखिए, तभी आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। अब मान लीजिए इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में हमें स्लोप निकालने को बोला गया, मतलब कोई भी लाइन है, मान लीजिए ऐसे मैंने लाइन बनाई है, और ये क्या कहते हैं, रुकिए एक मिनट, ये मैंने लाइन बनाई, ये वाली लाइन, ये सेविंग फंक्शन, और मैंने कहा इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, इन दोनों के बीच में स्लोप निकालिए, मतलब ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में स्लोप निकालिए, ठीक है। तो आप स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, ठीक है। तो डेल्टा एस मतलब सेविंग में कितना चेंजमेंट हो रहा है। अब और हम लोग देखें हमें स्लोप किस पॉइंट का निकालना था, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का। तो आप अगर देखें, एक मिनट, आप अगर देखें कि चेंज इन सेविंग मतलब कि यहाँ से यहाँ तक हमारा सेविंग कितना चेंजमेंट हुआ है, 10। तो सेविंग कितना हो गया, 10, ये देख रहे हैं 10, ये भाई ये कैसे आया, देखिए मैं जूम करता हूँ, और ये कैसे आया इस पॉइंट। भाई सबसे पहले हमें क्या देखना है, सेविंग, चेंज इन सेविंग। तो इतना देखिएगा, इतना इतना देखेंगे आप अगर, तो चेंज इन सेविंग कितना आया, 10। और इसी जगह चेंज इन इनकम कितना आ रहा है, 50। ये देखिए 50, क्योंकि 100 से 50 हम लोग गए थे तो 50 आया, ठीक है। तो हम रख देंगे फॉर्मूला, ये देखिए, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा एस कितना है, 10, ठीक है, क्योंकि इतना पोर्शन 10 था, और ये है पोर्शन 50, तो 0.2 आया, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ये स्ट्रेट लाइन का हम लोगों ने स्लोप निकाला है, मतलब लीनियर फंक्शन का, लीनियर लीनियर मतलब होता है कि स्ट्रेट लाइन, लीनियर का हमने स्लोप निकाला है। इसलिए जो स्लोप आएगा सेविंग फंक्शन का, किसी भी डायग्राम, कोई भी डायग्राम हो, अगर उसका वो लीनियर है, मतलब स्ट्रेट लाइन बना हुआ है, तो अगर हम उसका स्लोप निकालते हैं तो वो हमेशा कांस्टेंट आता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर सेविंग फंक्शन आपका कांस्टेंट रेशियो से इंक्रीज कर रहा है, कांस्टेंट बिल्कुल मतलब कांस्टेंट रेशियो से इंक्रीज कर रहा है, जैसे यहाँ हमारा सेविंग, अगर आप लोग पिछला लेक्चर आपको याद हो, तो सेविंग हमारा 10-10 के रेशियो से इंक्रीज कर रहा था। तो यहाँ हमने देखा कि सेविंग हमारा 10-10 के रेशियो से इंक्रीज कर रहा था, और जब हमने उसका स्लोप निकाला तो हमारी जो स्लोप आया सेविंग का, वो 0.2 आया। यहाँ आप अगर आप डायग्राम देख रहे हो, तो सेविंग हमारा 10-10 के रेशियो से इंक्रीज कर रहा था, और इनकम हमारा 50-50 के रेशियो से इंक्रीज कर रहा था, ठीक है ना। तो दोनों चीज़ें कांस्टेंट रेशियो से बढ़ रही थी, तो इसलिए हमने इसका जब स्लोप निकाला तो वो भी एक कांस्टेंट ही आएगा। आप चाहे तो निकाल के देख लीजिए, मतलब हम लोगों ने तो इस और इस पॉइंट का निकाला है, आप इधर निकालिए इस पॉइंट के बीच का, फिर इधर इधर। तो मतलब आप दो पॉइंट का कोई भी निकाल के देख सकते हैं, आपका स्लोप 0.2 ही आएगा, ठीक है ना। अब देखिए,
यही बातें यहाँ लिखी हैं कि जब सेविंग फंक्शन का स्लोप निकाला जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम एमपीएस। अब मान लीजिए मैंने कहा आप अपनी इनकम का, समझिएगा ध्यान से, मैंने कहा कि एमपीएस, एमपीएस मतलब कि 0.2 आया, एमपीएस कितना आया, यहाँ बोल एमपीएस कितना आया, ये एमपीएससी का तो फॉर्मूला है। तो एमपीएस कितना आया, 0.2 आया। तो मैंने कहा कि भाई एमपीएस अगर 0.2 आया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर 100 रुपये कमा रहे हैं, 100 रुपये कमा रहे हैं, इनटू कर दीजिए उसको 0.2 से, इसका मतलब क्या हुआ, ये नीचे 10 आ हो गया, ये कैंसिल। इसका मतलब ये हुआ कि 100 रुपये में से आप अगर 100 रुपये कमा रहे हैं तो उसमें से 20 रुपये आप क्या कर रहे हैं, सेविंग में जा रहे हैं, और बाकी कहाँ जा रहा होगा, कंजप्शन में जा रहा होगा। तो इस 0.2 के थ्रू हमने क्या निकाल लिया कि हम अपनी एडिशनल इनकम या अपनी इनकम का हम कितना परसेंट सेव करते हैं और कितना परसेंट कंजप्शन करते हैं। अगर हम 0.2, हम क्या कहते हैं कि अगर 0.2 कंजप्शन कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, 0.8 हम क्या कर रहे होंगे, कंज्यूम कर रहे होंगे। ठीक है ना, मतलब अगर हम अपनी इनकम का 0.2% जो है, जो 0.2 जो है वो अगर हम उसमें खर्च कर रहे हैं, किसमें, सेविंग में जा रहा है हमारा, और 0.8 कहाँ जाएगा, कंजप्शन में जाएगा। ये कैसे आया, ये कैसे आया, शायद आप नहीं समझ पा रहे होंगे, बट मैं आपको फिर से अभी एक बार बताता हूँ तो आप और अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है ना, इसको समझने के लिए एक्चुअली में क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, नॉर्मली मैं आपको बताता हूँ पहले। देखिए, एक फॉर्मूला आपने सुना होगा, एक होता है फॉर्मूला एम पी सी प्लस एम पी एस इज इक्वल टू 1, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। अब हमारा पिछले जो हमने अभी निकाला था तो उसमें एम पी एस कितना आया था, 0.2 आया था। ठीक है ना, और इज इक्वल टू किसके होते हैं, ये सब 1 के इक्वल है। एमपीसी तो हमारा कुछ नहीं आया था, एमपीसी तो हमारा कुछ नहीं आया था, तो एमपीसी को हम एज इट इज लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब जब 0.2 को इधर भेजेंगे तो एमपीसी हमारा कितना आ जाएगा, एमपीसी हमारा 0.8 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी एडिशनल इनकम बढ़ने से हम उसका 80% जो है सेव कर रहे हैं, सॉरी कंज्यूम कर रहे हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ, देखिए सुनिएगा। ये है एम पी सी प्लस एम पी एस इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो एम पी सी प्लस 0.2, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने एम पी सी कितना निकाला था, एम पी एस कितना निकाला था, 0.2 निकाला था। एम पी एस ये चीज़, ये हमने एम पी एस सी तो निकाला था 0.2। ठीक है, तो फॉर्मूला लगते हैं, रुकिए, एम पी सी प्लस एम पी एस इज इक्वल टू 1। ठीक है, और एम पी सी तो हमें दिया नहीं है, वो तो निकालना है, 0.2 आ गया एम पी एस, ये हो गया। तो एम पी सी इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 माइनस 0.2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एम पी सी कितना आ गया, 0.8, 0.8। ठीक है, 8 बहुत अच्छा बन गया है, तो 0.8 आ गया हमारा एम पी सी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर 100 रुपये कमा रहे हैं तो उसमें से 0.2, यहाँ इनकम को 1 से डिनोट करा गया, मतलब मान लीजिए 1। ठीक है, 1 हमारी क्या है, इनकम है। तो 1 अगर आपकी इनकम, मान लीजिए 100 रुपये आपकी इनकम है, तो आप उसमें से 0.2 कहाँ जा रहा है, सेविंग में जा रहा है, और 0.8 कहाँ जा रहा है, कंजप्शन में जा रहा है। मतलब 80% आप कंजप्शन में खर्च कर रहे हैं और 20% आप सेविंग कर रहे हैं। ठीक है ना, ये चीज़ है, ये चीज़ यहाँ दी गई है। ठीक है, इस डायग्राम को आप तो ध्यान से देख रहे होंगे। अब एपीएस मतलब क्या होता है, एपीएस मतलब होता है एस अपॉन वाई। एस अपॉन वाई मतलब क्या होता है, एस अपॉन वाई मतलब टोटल सेविंग। जो एपीएस मतलब बता होता है कि टोटल सेविंग, कितनी सेविंग चेंज हुई किसके रिस्पॉन्स में, इनकम के रिस्पॉन्स में, टोटल सेविंग चेंजेस इन रिस्पॉन्स टू जो टोटल इनकम, या बोल दीजिए सेविंग पूरी पूरी डिपेंड किस में है, इनकम में। एपीएस का एक और फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, सेविंग इज द रेशियो ऑफ सेविंग एंड इनकम, बिल्कुल बोल सकते हैं। सबसे पहले इनकम चेंज होगी तब सेविंग हमारा चेंज होगा। एमपीएस का मैं आपको फॉर्मूला 10 बार बता चुका हूँ। एमपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। यहाँ चेंज इन सेविंग की बात करते हैं, वहाँ हम बात करते थे एपीएस में, हम किसकी बात करते थे, टोटल सेविंग की बात करते थे। ठीक है ना, एस अपॉन वाई। ठीक है, इन दोनों में, वहाँ एमपीएस में हम चेंज इन सेविंग की बात करते हैं और एपीएस में हम एपीएस में हम टोटल सेविंग की बात करते हैं। ठीक है ना, अब देखिए, अब हम समझते हैं, और जो नॉर्मली हमें पता है कि जब हम एस फंक्शन का, मतलब कि सेविंग फंक्शन का जब हम स्लोप निकालते हैं तो हम उसे किससे डिनोट करते हैं, एमपीएस से। जो मैं चीज़ें यहाँ नहीं पढ़ा रहा हूँ वो क्या कहते हैं, अंडरस्टूड है, वो आप करेंगे तो खुद आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है ना, आप देखिए, स्लोप ऑफ इससे, अब
अब नॉर्मली सी बात है, अगर स्ट्रेट लाइन सेविंग फंक्शन हमारा स्ट्रेट लाइन है, कुछ इस तरीके था सेविंग फंक्शन हमारा, ये ऐसे था। तो सेविंग फंक्शन अगर स्ट्रेट लाइन है तो एमपीएस क्या आएगा, कांस्टेंट ही तो आएगा, उसमें कोई वो बहुत नई बात तो इन्होंने बता नहीं दी, नहीं या ना मैंने कोई नई बात बता दी, ठीक है ना। अगर कोई भी फंक्शन जो है, कोई भी जैसे कंजक्शन फंक्शन था, जो भी था, वो अगर क्या कहते हैं स्ट्रेट लाइन बन रहा है, मतलब कि कांस्टेंट रेशियो से इंक्रीज कर रहा है, तो उसका जब हम स्लोप निकालेंगे वो कांस्टेंट ही आएगा, ठीक है ना। अब देखिए अलजेब्रिक इक्वेशन, अब आपको थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ क्या ध्यान देना मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे हम लोगों ने कंजप्शन फंक्शन की अलजेब्रिक इक्वेशन देखी थी, तो क्या था, सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई था, ठीक है। अब क्या होता है, सी बार हमारा क्या दिखाता था, ऑटोनॉमस कंजप्शन दिखाता था, सी बार हमारा क्या दिखाता था, ऑटोनॉमस कंजप्शन दिखाता था, ठीक है ना। अब क्या होता है कि जब हम सेविंग फंक्शन लिखते हैं, सेविंग फंक्शन, तो सेविंग फंक्शन की इक्वेशन हो जाती है माइनस का सी बार प्लस वन माइनस बी वाई, वन माइनस बी वाई। ये कैसे है भाई, देखिए अब ध्यान समझिएगा इसको थोड़ा, क्योंकि ये आपके आगे भी काम आएगा, ठीक है ना। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए यहाँ शुरुआत में क्या था, शुरुआत में अगर हम सेविंग फंक्शन निकालें, इसको चलो डिलीट कर देते हैं, रुकिए। एस इज इक्वल टू माइनस का सी बार प्लस वन माइनस बी वाई, एक इक्वेशन ये भी होती है और एक इक्वेशन हमारी ये भी होती है, मतलब सेविंग इज इक्वल टू माइनस का एस बार प्लस वन माइनस बी वाई, दोनों सही हैं, ठीक है ना। आप किसी किसी टेक्स्ट बुक में देखते होंगे शुरुआत में माइनस का एस बार लिखा है, बिल्कुल सही है। देखिए होता क्या है कि जब हमने कंजप्शन फंक्शन, यहाँ मैं कंजप्शन फंक्शन की लिख देता हूँ, सी इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, देखिए एक मिनट, हाँ, देखिए यहाँ मैंने कंजप्शन फंक्शन की अलजेब्रिक इक्वेशन लिख दी है, यहाँ मैंने सेविंग फंक्शन की दोनों अलजेब्रिक इक्वेशन लिख दी है, दोनों में से कोई भी आप लिख दीजिए सही है, ठीक है। ये और लिखा है बीच में और, ठीक है ना। अब देखिए होता क्या था कि कंजप्शन फंक्शन की जब हम बात करते थे तो शुरुआत वाला क्या होता था, ऑटोनॉमस कंजप्शन होता था, सी बार क्या है, ये सी बार क्या है, ये सी बार ऑटोनॉमस कंजप्शन है, ठीक है। और आप अगर सेविंग फंक्शन में बात करते थे तो सेविंग फंक्शन में स्टार्टिंग में क्या होता था, स्टार्टिंग में जो कंजप्शन था एक तरीके से माइनस सी में तो जा रहा होता था भाई शुरुआत में। या तो आप बोल दीजिए ये वाला, अच्छा चलिए याद रखिए, रुकिए, ये वाला, ये एक बात बताइए, जब आप शुरुआत में आप अपना क्या कहते हैं कि वो निकालते थे, जब आप y इज इक्वल टू सी प्लस एस करते थे, जब आप y इक्वल टू सी प्लस एस करते थे तो शुरुआत में क्या होता था, शुरुआत में हमारा जो सेविंग होती थी वो माइनस में रहती थी कि नहीं रहती थी, -20 -10 शेड्यूल याद करिए, ठीक है ना। तो इसलिए शुरुआत में माइनस एस लगाया गया है, माइनस एस ये शो करता है कि जो हमारा ऑटोनॉमस सेविंग है, मतलब एक तरीके से जो स्टार्टिंग वाली सेविंग है वो माइनस में रहती है, ठीक है। तो इसलिए माइनस एस बार से शो करा गया है, ठीक है। दूसरी बात, वन माइनस बी यहाँ क्यों लिखा गया है, यहाँ भी वन माइनस बी क्यों लिया गया है, क्योंकि बी हमारा क्या दिखाता था, बी हमारा दिखाता था एमपीसी, बी हमारा क्या दिखाता था, एमपीसी, रुकिए, सी में जो हम लोग बी लेते थे, बी क्या दिखाता था, एमपीसी। अब और और आपको पता है एम पी सी प्लस एम पी एस इज इक्वल टू क्या होता है, एम पी सी प्लस एम पी एस इज इक्वल टू क्या होता है, वन होता है। तो अगर सी हमारा जो बी है हमारा वो एम पी सी है, तो क्या हो जाएगा, एम पी एस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम पी एस का फॉर्मूला हमारा हो जाएगा एम पी एस इज इक्वल टू वन माइनस बी, वन माइनस बी, ठीक है ना। तो वही तो यहाँ लिखा है, ये जो वन माइनस बी यहाँ लिखा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, एम पी एस है, ठीक है ना। ये कैसे डेराइव हुआ समझ गए होंगे आप, इस फॉर्मूले में रखिए, आपको समझ में आ जाएगा, एम पी सी प्लस एम पी एस इज इक्वल टू वन, और यहाँ एम पी सी को मान लीजिए बी, तो वहाँ, तो इसलिए ध्यान रखिए, मतलब कि कंजप्शन फंक्शन में सी इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई लिया गया था, तो यहाँ बी मतलब था क्या, एम पी सी, और यहाँ वन माइनस बी मतलब क्या है, एम पी एस, ठीक है ना। और वाई वाई एज इट इज रख दिया गया, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। और ये जो हमारा था, क्या कहते हैं कि माइनस का सी बार इसलिए यहाँ लगा गया है, माइनस का सी बार भी लगा सकते हैं, माइनस का एस बार भी लगा सकते हैं, इसलिए यहाँ लिखा गया है, ये दोनों टर्म सही है, क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि हमारी इनकम क्या होती है, कम होती है, ठीक है, इनकम क्या होती है हमारी, कम होती है, और शुरुआत में लोग सेविंग जो कर रहे होते हैं वो माइनस में कर रहे होते हैं,
ठीक है, सेविंग क्या हो रहा है माइनस में, डिस सेविंग कर रहे होते हैं, क्योंकि अपना क्या कहते हैं कि उससे निकाल रहे होते हैं पैसा, सेविंग से पैसा निकाल रहे होते हैं, इसलिए माइनस का एस बार लिख दिया जाता है। और माइनस का सी बार भी इसी वजह से लिया गया है कि शुरुआत में लोग कंजप्शन एक क्या कहते हैं कि अपनी इनकम से ज़्यादा कर रहे होते हैं, मतलब कि सेविंग की वजह से ज़्यादा कर रहे होते हैं, तो वो माइनस में ही एक तरीके से होता है वो, मतलब एक अंडरस्टूड बात उन्होंने बोल दी है कि भाई आप अगर एक बात बताइए, अगर आप एक मिनट रुकिए, हाँ मैं आपको बताता हूँ। अब आप अगर मान लीजिए आपका कंजप्शन क्या कहते हैं कि अगर y इक्वल टू सी प्लस एस था, ठीक है, y इक्वल टू सी प्लस एस है, तो आप अगर वहाँ पे कंजप्शन 20 कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे कंजप्शन कितना कर रहे थे, 20 कर रहे थे, तो यहाँ आप क्या कहते हैं, अगर आपकी सेविंग के हिसाब से देखा जाए तो आप माइनस माइनस 20 तो कर रहे थे, क्यों, क्योंकि वो पैसा आप तो क्या कहते हैं इनकम से तो ला नहीं रहे थे, वो पैसा जो आप कंजप्शन कर रहे थे वो कहाँ से ला रहे थे आप, वो आप सेविंग से ला रहे थे, इस वजह से यहाँ माइनस सी बार लिया गया है। क्यों, सेविंग के टर्म में देखा गया है कि वो आप पैसा इनकम के थ्रू तो ला नहीं रहे थे, जब आप इनकम के थ्रू नहीं ला रहे थे तो सेविंग से निकाल रहे थे, तो सेविंग से निकाल रहे थे, इसलिए वो एक माइनस ऑटोनॉमस जो कंजप्शन यहाँ दिखाया गया है उसे माइनस के टर्म में दिखाया गया, ठीक है ना, ये चीज़ है। तो मैंने दोनों इक्वेशन को लिखता हूँ, सी इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, ठीक है ना, और यहाँ हम लिखते हैं एस इक्वल टू माइनस का एस बार, आप एस बार लिखिएगा प्लस 1 माइनस बी वाई, ठीक है। तो यहाँ सी बार ये क्या है, ऑटोनॉमस कंजप्शन, ये क्या है एमपीसी, और ये क्या है इनकम, और ये माइनस का एस बार क्या है, ये माइनस का एस बार दिखा रहा है ऑटोनॉमस सेविंग, 1 माइनस बी क्या दिखा रहा है, 1 माइनस बी हमारा दिखा रहा है एमपीएस, वो कैसे आया मैंने आपको बता दिया, और वाई हमारा यहाँ क्या है इनकम, ठीक है ना। तो ये जो पूरा आपका फॉर्मूला है समझ गए होंगे, माइनस का सी बार क्या है, माइनस का सी बार की जगह आप माइनस का एस बार लिख दीजिए, और आपने शुरुआत में देखा ही होगा कि आपका सेविंग जो होता है माइनस में रहता है, ठीक है ना, क्यों रहता है, क्योंकि आपकी इनकम कम होती, कंजप्शन ज़्यादा कर रहे होते हैं, तो आप सेविंग से पैसा निकाल रहे होते हैं, तो एक तरीके से वो माइनस का सेविंग ही है, ठीक है ना। और 1 माइनस बी क्या होता है एमपीएस, और वाई हमारा क्या होता है इनकम, ठीक है ना। तो ये हमारी अलजेब्रिक क्वेश्चन हो गई, उसी में वैल्यूज रखी गई हैं और सॉल्व करा गया है। ये देख लेते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हर साल आया है, 2020 में भी आया था और 2019 में भी आया था। होता क्या है एक्चुअली में कुछ नहीं है ये चीज़, इसमें बोला गया है कि सब कभी कभी बोल देते हैं कि कंजप्शन फंक्शन निकालिए सेविंग फंक्शन की मदद से, कभी कभी बोल देते हैं कि सेविंग फंक्शन निकालिए कंजप्शन फंक्शन की वजह से। अब आपको एक बात तो पता है, यहाँ देखिए ये देख रहे हैं शेड्यूल, शेड्यूल की हेल्प से बनाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है, बट आपको चीज़ें क्या याद रखनी है, ये बात याद रखिएगा आप। देखिए ये तो हमने इनकम वाली लाइन बना दी और ये हमने बना दी कंजप्शन वाली लाइन, एक मिनट रुकिएगा, ये तो हमने बना दिया। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स एक्सिस में हम क्या लेंगे इनकम लेंगे या जीडीपी, कौन सी जीडीपी रियल जीडीपी, और वाई एक्सिस में क्या लेंगे कंजप्शन लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ नीचे नीचे हम क्या लेंगे, एक और डायग्राम बनाएंगे जिसमें वाई एक्सिस में सेविंग लेंगे और यहाँ माइनस सॉरी सेविंग लेंगे, वाई एक्सिस में इनकम लेंगे और एक्स, अरे क्या मैं बोल देता हूँ कभी कभी, सॉरी सॉरी सॉरी, एक्स एक्सिस में इनकम लेंगे, वाई एक्सिस में सेविंग लेंगे, और यहाँ पे ये वाई एक्सिस है यहाँ माइनस एस लिखेंगे, ठीक है ना। कभी कभी थोड़ा हो जाता है, आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए क्या है, अब हमें नॉर्मली करना क्या है, हमें करना ये है कि कंजप्शन फंक्शन की हेल्प से सेविंग फंक्शन निकालना है, या आप बोल दीजिए सेविंग फंक्शन की हेल्प से कंजप्शन फंक्शन निकालना है, दोनों बातें एक ही हैं, निकालना दोनों को ही है, ठीक है ना। अब देखिए होता क्या है कि आप तो जानते ही हैं कि जैसे ये, एक मिनट, हाँ ये जैसे बना है, ठीक है, तो ये जैसे बना है तो आपने वाई जैसे आपको पता है 45 डिग्री का पहले आप वाई बना देते हैं, इसको हम लाइन ऑफ रेफरेंस भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद आपने कंजप्शन फंक्शन बनाया 20 60 100 140, तो आपने जो प्लॉटिंग करी थी उसके हिसाब से आपने यहाँ रख दिया 20 60 ऐसे रख दिया। ये 20 से क्यों स्टार्ट हो रहा है कंजप्शन फंक्शन, क्योंकि कंजप्शन हमारा कभी जीरो हो ही नहीं सकता, और दूसरी बात इस 20 को हम क्या बोलेंगे ऑटोनॉमस कंजप्शन, ऑटोनॉमस कंजप्शन मतलब कि सी बार से इसे डिनोट करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए एक बात आप याद रखिएगा, जहां पर इनकम इज इक्वल टू जितना हम कमा रहे हैं उतना अगर हम खर्च कर रहे हैं, मतलब वाई इज इक्वल टू सी जहां होगा, मतलब कि ये देखिए 100 वाला,
जितना हम कमा रहे हैं उतना जब हम खर्च करने लगते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। तो हमेशा ध्यान रखिएगा ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, जहाँ वाई इज इक्वल टू सी होता है। अब एक बात बताइए, जितना हम कमा रहे हैं उतना अगर खर्च कर रहे होंगे तो सेविंग तो बिल्कुल नहीं हो रही होगी। तो एक बात ध्यान रखिएगा इस डायग्राम को बनाते टाइम, जितना हम कमा रहे हैं उतना अगर हम खर्च कर रहे हैं तो उस केस में हमारा सेविंग, उसके ही जस्ट नीचे ही आप सेविंग फंक्शन बनाएंगे, सेविंग कर्व, और उस सेविंग क्या होगी, जीरो होगी। भाई देख लीजिए, चेक कर लीजिए, वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस लगाइए, वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस लगाया, और 100 हमारी इनकम भी थी और 100 हमारी कंजप्शन भी थी, तो सेविंग कितना आएगी, सेविंग हमारी 100 माइनस 100 कितना आएगा, जीरो ही तो आएगा। ठीक है, तो जब ध्यान रखिएगा y इज इक्वल टू सी में के नीचे, जस्ट नीचे क्या बनेगा, सेविंग इज इक्वल टू जीरो वाला बनेगा। ठीक है ना। और दूसरी बात, ब्रेक इवन पॉइंट के लेफ्ट साइड, ये भी आप लिख सकते हैं डायग्राम में, ब्रेक इवन पॉइंट के लेफ्ट साइड क्या होगा, ब्रेक इवन पॉइंट के लेफ्ट साइड हमारा कंजप्शन ज़्यादा है। देखिए, ये मैं आपको जूम करता हूँ, ये जो स्काई ब्लू कलर का है, तो ये देखिए कंजप्शन वाली लाइन ऊपर है, इनकम वाली लाइन नीचे है, तो इसलिए जो ई के लेफ्ट में, ई के लेफ्ट में मतलब बोल दीजिए या ब्रेक इवन पॉइंट, इसको मैंने ब्रेक इवन पॉइंट को ई नाम दे दिया है। ठीक है, तो इसके लेफ्ट में सी ग्रेटर देन वाई है, और इधर इधर क्या होगा, इधर साइड मतलब ब्रेक इवन पॉइंट के राइट में इधर y ग्रेटर देन सी है। ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। अब इस डायग्राम में आते हैं हम, इस डायग्राम में आप समझ तो गए होंगे। एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि जहाँ भी ब्रेक इवन पॉइंट बनेगा उसके जस्ट नीचे बिल्कुल सेविंग इज इक्वल टू जीरो बनेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ, जब हमारी इनकम क्या थी, इनकम जीरो थी, तो सेविंग हम कितनी कर रहे थे, -20। तो देखिए, अब मैंने आपको सेविंग फंक्शन लिख के बताया था ना, सेविंग इज इक्वल टू माइनस का एस बार प्लस वन माइनस बी वाई। तो यहाँ क्या कहते हैं, माइनस का एस बार क्यों है, क्योंकि स्टार्टिंग में सेविंग हमारी क्या होती, माइनस में होती, इसलिए यहाँ हमने माइनस एस बार लिख दिया है। ठीक है ना। और वहाँ हम क्या लगते थे, वहाँ हम अगर कंजप्शन की अलजेब्रिक इक्वेशन सी इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, तो वहाँ हम कंजप्शन क्या रखते थे, प्लस में रखते थे, क्योंकि शुरुआत में कंजप्शन हमारा क्या होता है, प्लस में होता है। ऑटोनॉमस कंजप्शन क्या होता है, प्लस में होता है। ठीक है, अब देखिए, जब हमें इनकम हमारी जीरो थी तो हम सेविंग कितनी कर रहे थे, 20 कर रहे थे। जब हमारी इनकम बढ़ी, जब हमारी इनकम क्या हो गई, 50 हो गई, ये 50 यहाँ इनकम लिया है ना भाई, और यहाँ सेविंग लिया है, तो यहाँ जब हमारी इनकम 50 हो गई तो सेविंग हम कितनी करने लगे, 10 करने लगे। जब हमारी इनकम 100 हो गई तो सेविंग हम जीरो कर रहे थे, क्यों, क्योंकि उतना ही पैसा हम कंजप्शन में खर्च कर रहे थे। और जब हमारी से इनकम 150 हो गई तो हम सेविंग 10 करने लगे, वो भी पॉजिटिव। यहाँ हम निगेटिव सेविंग कर रहे थे, -20 -10, और यहाँ हम पॉजिटिव सेविंग कब करने लगे, पॉजिटिव सेविंग हम करने लगे जब हमारी इनकम 150 हो गई। ठीक है ना, ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। ये बिल्कुल बाय हार्ट आपको डायग्राम आना चाहिए, कुछ ऐसा है नहीं कि जो मतलब बहुत, मुझे तो बहुत कठिन नहीं लगा। कभी कभी बोल देते हैं पेपर में कि पहले सेविंग फंक्शन बनाइए, फिर उसकी हेल्प से क्या बनाइए, कंजप्शन कर्व बनाइए। तो कुछ नहीं, पहले आप सेविंग कर्व बनाइए ऐसा, और बस आपको ध्यान क्या रखना है, जहाँ आपने इन सेविंग को जीरो करा है वहीं आपको ऊपर, जस्ट ऊपर क्या करना है, वहीं आपको जस्ट ऊपर, ये देखिए, जहाँ आपने सेविंग कर को जीरो करा है, इसका मतलब उसके जस्ट ऊपर आपको y इज इक्वल टू सी करना है। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। और दूसरी बात, स्ट्रेट लाइन बनाना है। तीसरी बात, सबसे पहले आपको लाइन ऑफ रेफरेंस बनाना है। ठीक है ना। तो पेपर में कुछ भी बोल सकता है कि पहले कंजप्शन फंक्शन बनाइए या कंजप्शन कर्व बनाइए, उसके बाद सेविंग कर्व बनाइए उसकी हेल्प से। तो आप शेड्यूल एक याद रखेंगे तो आपको ध्यान रहेगा। शेड्यूल याद करने में भी कुछ नहीं है, अगर आप y और c याद रखेंगे तो आपका सेविंग तो अपने आप निकल आएगा भाई। देखिए, यहाँ ये याद रखिए कि y जो है हमारा 50-50 के रेशियो से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और कंजप्शन जो है हमारा वो 40-40 के रेशियो से इंक्रीज हो रहा है। कंजप्शन हमारा जीरो हो नहीं सकता, इसलिए इसे 20 से स्टार्ट करा है। आप अगर